पढ़ेंगे अलंकार। अलम और कार से मिलकर बना है अलंकार। अलंकार यानी सजाने वाला, सजाना। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ भी होता ही है सजाना, अर्थात जो सजाता है वह अलंकार कहलाता है। अतः काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं उसको हम, या काव्य को सजाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अर्थात काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्द होते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। तो हमारी परिभाषा होगी, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अलंकार क्या है? अलम और कार दो शब्दों से मिलकर बना है जो सजाता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ भी सजाना होता है, अर्थात जो सजाता है वह अलंकार है। काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उसको हम अलंकार कहते हैं। तो उसके आधार पे हमने काव्य की अलंकार की परिभाषा निकाली। काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। काव्य में जब शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, चमत्कार इसलिए क्योंकि हमने इस सजाने वाले व्याख्या से परिभाषा निकाली, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। तो फिर यहाँ पर काव्य में जब शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। काव्य में जब शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। जैसे कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हो नैनन ही सो बात। अब आप ऐसे साधारण रूप से सुनते हैं तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन अब इसको मैं फिर से कहूँ, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हो। तो कहत नटत रीझत खिजत, देखिए ये जो है एक रिदम में आ रहा है, तो ये क्या है? शब्द का चमत्कार है, शब्दों का चमत्कार है। इसमें अर्थ का विशेष का नहीं आ रहा है, अर्थ तो बाद में समझ में आ रहा है। तो शब्द के कारण कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, यही आकर्षण है और यही चमत्कार है। जब शब्द के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, शब्दालंकार। आपको बात समझ में आई होगी। इसके बाद अर्थालंकार, जब काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसे पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते की तरह। क्योंकि यहाँ शब्दों में खास विशेष चमत्कार नहीं है, लेकिन जब हम उसका अर्थ देते हैं तो पीपल के पत्ते की तरह, सरिस यानी तरह, मन डोला, डोले से तात्पर्य है व्याकुल होना। तो पीपल का पत्ता एक अलग तरीके से हिलता है, साधारण पत्तों की तरह नहीं हिलता। आप देखेंगे, कभी नोटिस करिएगा, पीपल का पत्ता तोरण की तरह हिलता है, तो इसलिए उससे तुलना की है। पीपल पात सरिस मनडो, पीपल के पत्ते की तरह। तो ये अर्थ के कारण यहाँ पर चमत्कार उत्पन्न हुआ, इसलिए ये अर्थालंकार है। तो दो शब्द, दो अलग अलग अलंकार है, शब्द के कारण चमत्कार वाला और अर्थ के कारण चमत्कार वाला। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब शब्दालंकार, शब्दालंकार में 1 2 3, पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 इसके भेद हैं। शब्द के आधार पर अलंकार के 3 भेद हैं। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, है ना। तो सबसे पहले हम इस पे जाते हैं, अनुप्रास पे। अनुप्रास अलंकार, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। देखिए ये अनुप्रास अलंकार है, ये शब्दालंकार का पहला भेद है। अनुप्रास अलंकार, जहां किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। वर्ण से तात्पर्य क्या है? क, ख, च, कुछ भी वर्ण हो सकता है ना। तो जहां किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती हो वहां पर अनुप्रास अलंकार आता है। अब जैसे उदाहरण में देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें, देखिए चा वर्ण की आवृत्ति हुई है, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि च यानी लगातार, लेकिन इसके बीच में ये सहायक क्रिया आ गई, फिर इसको च आया, इसको नहीं गिनते हैं। लगातार किसी अक्षर की आवृत्ति हो एक से अधिक बार, यानी ये एक बार, इसके बाद ये 2 बार, तो भी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आएगा। तो हमारी परिभाषा भी अनुप्रास की यही है कि किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहां अनुप्रास अलंकार आता है, एक से अधिक बार। इसकी वजह से हम नहीं गिन रहे हैं, इन दोनों की वजह से हम इसको अनुप्रास कह रहे हैं। यानी कोई भी वर्ण लगातार एक से अधिक बार आएगा तभी वो अनुप्रास होगा, है ना। तो यहाँ चा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हमने अनुप्रास अलंकार समझ तो लिया कि किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार आता है। लेकिन अब उसके उदाहरण देखें।
पहला उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। तरनी तनुजा, सूर्यपुत्री यमुना के तट पर तमाल के वृक्ष बहुत खड़े हैं, है ना, अर्थ ये है। लेकिन त वर्ण की आवृत्ति हुई है, त तो त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? रिपीट होना, है ना। तो ता वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने से अनुप्रास आएगा। भुज भुजगेश की बैसंगिनी भुजंगिनी सी। अब यहाँ देखिए, ये भुज भुजगेश लगातार भा वर्ण की आवृत्ति हुई, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हुई है, तो हम इसको नहीं मानेंगे, हम मानेंगे इन दोनों को। एक से अधिक बार हमारी परिभाषा है, जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तो यहाँ एक से अधिक बार यानी 2 बार, है ना। क्योंकि हिंदी में क्या होता है, हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन या बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसा नहीं होता संस्कृत जैसा। इसलिए एक या अनेक, हम हिंदी में बोलते हैं एक या अनेक, इसलिए एक से अधिक बार आता है तो हम उसको अनेक मानते हैं। इसलिए अनुप्रास अलंकार का जैसी परिभाषा है, जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार आता है। तो एक से अधिक बार इसको अनेक मानते हैं, और इसलिए लगातार आने पर ही वो अनुप्रास होता। तो यहाँ लगातार आया, ये अनुप्रास है, इसको नहीं मानते। तो भुज भुजगेश की बैसंगिनी, यानी भुज भुजगेश की बैसंगिनी, यानी यहाँ पर छत्रसाल महाराज के तलवार का वर्णन है। यहाँ ये कवि भूषण की रचना है ये, और कवि भूषण ऐसे कवि हैं जो रीतिकाल में के अपवादी कवि माने जाते हैं। रीतिकाल के अपवादी कवि, अब मैं आपको थोड़ा सा लीक से हट के बात कह रही हूँ, जब हम पढ़े तो पूरा पढ़े। कि लीक से हट के इसलिए क्योंकि रीतिकाल जो है श्रृंगार रस से परिपूर्ण कविता है, जहाँ नक्षिक वर्णन प्रधान था, जैसे बिहारी कवि थे। लेकिन भूषण एक ऐसे कवि थे उस काल के जिन्होंने लीक से हटके, यानी जैसी परंपरा है श्रृंगार रस की जगह उन्होंने वीर रस का वर्णन किया। और वही वीर रस से पूर्ण कविता का एक पंक्ति आप देख रहे हैं, ये भुज भुज। तो उन्होंने छत्रसाल महाराज, शिवाजी महाराज क्या उनकी वीरता का वर्णन किया था। तो वो कह रहे हैं कि उनके हाथ में, उस राजा के हाथ में तलवार ऐसी रहती थी जैसे कि शेषनाग के साथ हमेशा एक सर्पणी साथ में रहती थी। भुज भुजगे यानी शेषनाग, जिनके साथ बैसंगिनी, जिनके साथ भुजंगिनी एक सर्पणी जैसे हमेशा साथ रहती थी, वैसे ही शिवाजी छत्रसाल महाराज के हाथों में तलवार हमेशा साथ रहती थी। तो ये अर्थ है, अर्थ भी समझ लेने से क्या होता है कि उसको समझना आसान हो जाता है। तो भुज भुजगेश यहाँ पर सिर्फ वर्ण की बात थी। भुज भुजगेश एक अक्षर, इस वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर इस अनुप्रास अलंकार आए। कालिंदी कूल कदम्ब की डाल, अगला जो है कालिंदी कूल, कालिंदी यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ डाल, ऐसा है, इसका अर्थ यह है। लेकिन यहाँ पर हम अर्थ की जगह अक्षर को देखें, वर्ण को देखें, तो यहाँ क फिर का, यानी क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए अनुप्रास। जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार, देखिए अनुप्रास। अब देखिए एक अलग बात मैं आपको बताऊं। अब अभी तक तो हमने पहला अक्षर देखा, अब यहाँ पे देखिए आखिरी अक्षर, इसको तो नहीं मानेंगे, ये दोनों को माने। छोरटी है, गोरटी है, ये देखिए ये टी जो है, इसको हम जब अगला आखिरी का अक्षर होता है तो हम इसको, इसमें अनुप्रास अलंकार में देखिए त वर्ण की आवृत्ति हुई है तो इसको हम मान लेते हैं, है ना। इस तरह से 99% कविताओं में ये अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। तो ये अनुप्रास अलंकार है। एक अब हमने जो शुरू में कविता पंक्तियां पढ़ी थी, दोहा, बिहारी जी का दोहा था, कहत नटत रिझत, उसमें भी देखिए कहत ता, नटत ता, कहत नटत रिझत, उसमें भी ता। इस तरह से ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, वहां भी हम उसको अनुप्रास में ले सकते हैं। तो इस तरह से यह अनुप्रास अलंकार। अब यमक अलंकार, पहला तो हमने पढ़ लिया अनुप्रास अलंकार, अगला है यमक अलंकार। यमक जहां किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और हर बार अर्थ अलग अलग हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, जहां किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और अर्थ अलग हो, हर बार अर्थ अलग होता है, वह यमक अलंकार। यहाँ इस छोटे से उदाहरण से देखिए आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ पे कनक और कनक, कनक कनक ये जो है आवृत्ति यानी रिपीट हुआ है।
अब कनक कनक ते 100 गुनी मादकता, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, इसको आप पहचानते होंगे। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता, यानी 100 गुना मादकता बढ़ाती है। एक को खाने से बहरा जाते हो और एक को पाने से संसार बहरा जाता है, पागल हो जाता है। तो क्या मतलब है खाने से? कनक, पहला कनक का मतलब होता है धतूरा और दूसरे कनक का मतलब है सोना। तो कनक, एक धतूरे को खाने से आदमी पगला जाता है, जबकि सोने का ढेर अगर आदमी को मिल जाए तो वो बहरा जाता है, पागल हो जाता है। तो इस तरह से जहां किसी शब्द की आवृत्ति, पहले यहाँ वर्ण था अब यहाँ शब्द है, जहां किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां पर यमक अलंकार आता है ना। इसके अन्य उदाहरण देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा। अब ये देखिए, अब यहाँ ये चीज है कि ये एक तुरंत नहीं आता है। यहाँ पर देखिए, एक घटा यहाँ पर है, एक घटा यहाँ पर है, तो ये जो है इसको हम ले लेते हैं यमक अलंकार में कि यहाँ सिर्फ रिपीट होता हुआ देख रहे हैं शब्द को, है ना। पूरी पंक्ति में शब्द कहाँ रिपीट हुए? घटा घटा, जबकि यहाँ लगातार थे, यहाँ अलग अलग है। तो घटा घटा, अब यहाँ क्या मतलब है? काली घटा यानी बादल, घमंड घटा यानी कम हुआ, तो बादलों का घमंड कम हुआ, है ना। तो यहाँ पर किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहां यमक अलंकार। और हर बार अर्थ, ये कंपलसरी है यहाँ पर कि अर्थ अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ अर्थ अलग है, एक काली घटा बादल है, घटा कम होना है, तो ये हो गया यमक अलंकार। तीन बेर, ये देखिए, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर। यहाँ पर एक बेर का मतलब हुआ समय, प्रहर। गांव में अभी भी पूछते कै बेर हो गए, यानी कितना समय हो गया, है ना। तो यहाँ पर बेर का मतलब समय, और यहाँ पर बेर एक फल, बेर फल जो हम पूजा वगैरह में भी लेते हैं, खाते हैं वो। तो ये शबरी के संबंध में ये बात कही गई कि तीन बेर तीन समय में खाती थी। तीन बेर वो तीन समय में, सुबह दोपहर शाम, बस वो तीन बेर खाती थी। तीन बेर खाती थी वह तीन बेर, तो शब्द की आवृत्ति हुई यहाँ पर यमक अलंकार। खग कुल, कुल कुल सा बोल रहा। खग का कुल यानी खग यानी पक्षी कुल, कुल कुल यानी कुल कुल कुल, वो जो बोल रहे हैं उनकी जो बोली है उसको कहा गया कुल कुल सा बोल रहा। तो यहाँ पर एक कुल खानदान या वो जात, पक्षी जात, और दूसरा कुल उनकी बोली, दो उसमें अलग अलग शब्दों में आया है, अर्थों में आया है, इसलिए यमक अलंकार। शब्द रिपीट हुआ है लेकिन अर्थ अलग अलग है, शब्द रिपीट हुआ है लेकिन अर्थ अलग अलग है, यमक अलंकार। अब यहाँ एक और उदाहरण देखिए। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर। यहाँ पे मन से तात्पर्य क्या है? मन, अंतर्मन। कर का मन का, है ना, मन का। कर हाथ, कर यानी हाथ, मन का यानी माला, डारी दे, डाल दे, मन का फेर। यहाँ पे बहुत सारे रिपीट हुए हैं, एक से अधिक बार यानी कि 3-4 बार। तो मन का, मन की माला को जप। मन का, एक मन का मतलब माला, एक मन का यानी हृदय, अंतर्मन। तो यहाँ पर रिपीट हुआ है, अर्थ अलग अलग है। मन का से तात्पर्य है मन की माला जप। ये हो गया यमक अलंकार। अब मुझे लगता है यमक अलंकार को काफी विस्तार से हमने ले लिया, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला है श्लेष। यहाँ मैंने ये पर्पसली लिखा है श्लेष। ज्यादातर जो है आप सब में बहुत से लोग ऐसे हैं जो श्लेष ऐसा लिखते हैं, जबकि उच्चारण देखिए श्लेष। अगर ये रहता तो इसको हम लिखते शलेष, तो ये ऐसा नहीं लिखेंगे, ये सही तरीका है लिखने का श्लेष का, श्लेष अलंकार। अब श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी कोई शब्द पे चिपका होगा। श्लेष शब्द का अर्थ ही चिपका हुआ, अर्थात जहां किसी एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं वहां श्लेष अलंकार। एक शब्द में अनेक अर्थ छिपे हुए होते हैं तो उसको हम श्लेष अलंकार। अब चिपका शब्द में क्या चिपका, तो उसका मतलब कई अर्थ उसमें चिपके होते हैं, इसलिए उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है, हम चौथी पांचवी से पढ़ते आ रहे हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। यानी कवि रहीम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना सौंदर्य है इसमें, एक पानी शब्द में अनेक अर्थ चिपके हैं। रहीमन पानी राखिए, हे रहीमन, कवि रहीम प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर पानी बनाए रखना, बिना पानी के सब सुना, पहला दूसरा तीसरा, देखिए 3 है। तो अब फिर अर्थ चौथा पांचवा छठवां, 6 अर्थ देखिए। तो कवि रहीम कहते हैं कि हे ईश्वर पानी बनाए रखिए, बिना पानी के सब सूना है। हे ईश्वर इस संसार में पानी बनाए रखिए, बिना पानी के सब सूना है। पानी गए ना उबरे, पानी के बिना तो
मोती भी बेकार है, मनुष्य भी बेकार है, और आटा, रोटी का जो आटा है वो भी बेकार है। कैसे? पानी गए ना, अगर मोती में चमक नहीं होगा तो उसका क्या मोल? मोती का मोल ही उसकी चमक पर निर्धारित करती है। तो मोती चमक के बगैर अर्थात पानी के बगैर बेकार है। मनुष्य का मोल भी उसकी लज्जा से, उसकी सभ्यता से है, उसकी आंखों के पानी से है। तो मनुष्य में अगर पानी ना हो तो वो भी बेकार है। और चूर्ण अर्थात आटा, आटा जो बारीक वो कण होते हैं गेहूं के, उसको वो अकेला हम कोई नहीं खा सकते। उसमें जब तक उसको जल नहीं मिलाएंगे, पानी नहीं मिलाएंगे, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो आटे के लिए वो अस्तित्व हो गया। इस तरह से 5 अर्थ इसमें एक पानी में चिपका हुआ है, इसलिए ये श्लेष अलंकार है। जैसा कि परिभाषा है, जहाँ किसी एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं, तो देखिए इस पानी में अनेक अर्थ चिपके हुए। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे संशय पूछ सकते हैं। इसमें जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे आप करके आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की होए, कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होए। यानी कवि रहीम की का दोहा है फिर से, कि कवि रहीम कहते हैं कि जो गति दीप की होती है वैसे कुल के कपूत की होती है। जो कुल में कपूत होता, कुल यानी खानदान में जो कपूत यानी बुरा पुत्र होता है, उसकी स्थिति भी दीपक की तरह होती है। जब दीपक को हम जलाते हैं तब क्या होता है? दीपक उजियारा करता है, अच्छा प्रकाश फैलाता है। और जब वह बुझने को होता है तो पूरे संसार, पूरे कमरे में, पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। उसी तरह पुत्र होता है, जो कुपुत्र होता है, वो जब पैदा होता है और धीरे धीरे बढ़ता है तो पूरा परिवार खुश हो जाता है उसको देखकर। लेकिन जब वह अपनी करनी से बुरा हो जाता है, घर की बदनामी में करने लगता है, तो वह अंधेरे, पूरे घर में अंधेरा कर देता है। तो ये मतलब है, यहाँ पर देखिए दो अर्थ चिपके हुए हैं, है ना। बारे बढ़ना, बारे जलाना, बढ़े बढ़ना। बढ़े एक अर्थ बुझना भी होता है, बूढ़े बूढ़ना, डूब जाना। तो इस तरह से दो अर्थ चिपके हुए हैं, यानी अंधेरा कर देना। तो इस तरह से इसमें दो अर्थ चिपके हुए, इसलिए ये श्लेष अलंकार है। अब एक और उदाहरण देखिए। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। सुबरन में यहाँ दो अर्थ है। कैसे? सुबरन अच्छा वर्ण, अच्छा वर्ण यानी सुंदरता, और सुवर्ण यानी स्वर्ण से भी तात्पर्य है। तो कह रहे हैं कवि अच्छा, सुंदरता और स्वर्ण, इनको कवि और व्याभिचारी और चोर ढूंढते फिरते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी दो अर्थ चिपका हुआ है। इस तरह किसी शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं, एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि श्लेष शब्द का अर्थ चिपका हुआ है। जैसे ही आप इसको याद रखेंगे वैसे ही आपको परिभाषा याद आ जाएगी और उस आधार पर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब है अर्थालंकार। अब पहले हमने यहाँ तक पढ़ा शब्दालंकार, जहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार। अब अर्थ के कारण जब चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ अर्थालंकार। अर्थालंकार के 5 भेद हैं। शब्दालंकार के हमने 3 भेद देखे, जबकि अर्थालंकार के 5 भेद हैं, है ना। पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ठीक है, तो यहाँ उपमा अलंकार, पहला है उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा अतिशयोक्ति और 5वां मानवीकरण। इस तरह से 5 इसके अर्थ हैं, भेद हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के बारे में अब पढ़ेंगे। उपमा अलंकार को अब हम अलंकार के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।